तो बच्चों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2। तो इसमें क्या है, प्रश्न क्रमांक 1 जो दिया हुआ है, प्रतिस्थापन विधि हमें सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि को हम पहले समझ लें। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि में हमें दो समीकरण दिए रहते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन ही लेके चलते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 14 है, और x माइनस वाई इक्वल टू दिया है 4। ये दो हमें समीकरण दिए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि का कुछ चरण रहेगा। चरण नंबर हमारा फर्स्ट रहेगा, स्टेप नंबर फर्स्ट, कि सर्वप्रथम जो हमें दिए हुए समीकरण हैं, इसी को हम लेके भी चल रहे हैं। इनको पहले तो हम इक्वेशन फर्स्ट दें और दूसरे समीकरण को इक्वेशन नंबर क्या दे दें, सेकंड दे दें। फिर दूसरा हमारा जो चरण रहेगा वो रहेगा कि समीकरण एक से x अथवा y का मान निकाल लें। समीकरण 1 से x अथवा y का मान ज्ञात करने पर तो मान को कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे हमें x का मान निकालना है तो इस y को हमें क्या करना पड़ेगा, उधर ले जाना पड़ेगा। तो ये जो मान होगा ये कुछ ऐसा होगा, पक्षांतर कर देंगे तो x का मान किसके टर्म में है, y के रूप में है ना, y के टर्म में है। और इसको समीकरण नंबर क्या देना पड़ेगा, 3। अब चरण नंबर थर्ड है, तो थर्ड में क्या रहेगा, x के इस मान को किस में रखेंगे, जिससे हम निकाले हैं उस समीकरण को छोड़कर दूसरे वाले में रखना है। ये याद रखिए, x के इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में अब हम इसको पुट कर देंगे। तो पहले समीकरण 2 को लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 4 है। अब इसमें हमें रखना है, तो देखिए हम इसको किस प्रकार से पुट करते हैं। तो पुट करने के लिए हम क्या करेंगे कि पुट करने के लिए हमारे पास x इक्वल टू हमारा कितना आ गया था, 14 माइनस वाई। इसको हमें रखना किस में है, समीकरण 2 हमारा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो कहाँ पे, यहाँ पे रखना है। ये है हमारा क्या, x। यहाँ पे रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह को ऐसे पहले खाली कर लेंगे और इसके बगल में ऐसा हम y रखेंगे और ये 4। अब यहाँ पे क्या लिख देना है, ये। तो ये हो गया 14 माइनस वाई। अब हम इस कोष्टक को तोड़ेंगे, तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। और अब हम चरों और अचरों को क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो ये हमारा अचर है और ये भी हमारा अचर है, इसको एक तरफ, और ये हमारे दोनों चर हैं। तो हम ऐसे पाते हैं कि ये वाई और माइनस वाई ये एक साथ कर लेंगे, और इधर ये क्या है, ये है हमारा 4। तो ये 4 और इधर जाएगा तो ये माइनस में क्या, 14। तो ये आ जाएगा कितना, -10। और ये माइनस वाई क्या होगा, -2y। तो हमें ये 2y का मतलब 2 गुणे वाई, और इधर से हम y का वैल्यू निकालेंगे तो -10 बटे क्या आ जाएगा, -2। ये हम कट करेंगे, 2 पंचा ये क्या आ जाएगा, 10। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा फाइनली वैल्यू आ जाएगा 5। अब हम ये y का मान हमारे पास आ गया है। अब इस मान को हम चाहे समीकरण 1 में रख दें, चाहे हम समीकरण 2 में रख दें, चाहे हम समीकरण 3 में रख दें, हमें जो है तो वैल्यू मिल जाएगी।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं कि y इक्वल टू हमारा जब 5 निकल आया है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या है, y इक्वल टू हमारा कितना आ चुका है, y इक्वल टू 5 आया है। इसको हम किस में रख देते हैं, सबसे सरल है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो समीकरण एक में y का मान रखने पर समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया है। y का मान यहाँ पर 5 रखेंगे तो जब मान रखेंगे तो यहाँ पर y नहीं अब रहेगा, केवल y की जगह 5। अब इसको हम पक्षांतर कर लेंगे तो 14 माइनस हो जाएगा, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा x, और x बराबर क्या आ जाएगा, 14 में 5 जाएगा तो यह आ जाएगा 9। हमें x का भी वैल्यू मिल गया और y का भी वैल्यू मिल गया, दोनों वेरिएबल्स हमें ज्ञात हो गए। बस हमें यही प्रतिस्थापन मेथड में करना होता है और इसका बस ये प्रोसेस सिंपल है। अब हम एक क्वेश्चन नंबर अब हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है s माइनस टी इक्वल टू 3, वो इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाएगा। और सेकेंड क्वेश्चन देखिए भिन्न के रूप में दिया है। इसमें बच्चे बहुत लोग घबरा जाते हैं कि करे तो करे क्या इसका। तो ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है इसको हम इसके भिन्न को पहले हटाएं। तो भिन्न को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम जिनसे नहीं बनता वो ये भी देख लें। बहुत बच्चों का ये दिक्कत रहता है, पहले 2 से काटेंगे तो ये 3 नहीं कटेगा, तो 1 कम 2, फिर ये 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, ये पूरे कट जाएंगे तो हमारा आ जाएगा एलसीएम 2 गुणे 3 इक्वल टू 6। ये हमारा एलसीएम, तो इसको हम 6, फिर ये 3 को हमें 6 पहुँचाना होता है, 3 दूना 6, तो यहाँ भी हम 5 गुणे 2 करेंगे, 5 दूना क्या हो गया 10, प्लस 2 को हमें 6 पहुँचाना, 2 तिहाई 6, और यहाँ भी 3 होगा तो ये क्या आ जाएगा 3 टी आ जाएगा। ये क्या है 10s है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, मैं एक बार थोड़ा फिर से प्रोसेस ये कर देता हूँ। तो यहाँ ये यस है, तो ये 3 दूना 6, तो यहाँ भी 2 गुणे यस, तो ये क्या आ जाएगा 2s आएगा, प्लस ये 2 3 6, तो यहाँ पर ये 3 का गुणा होगा तो 3t आ जाएगा इक्वल टू 6। इसके बटे 1 कर लेंगे और हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू क्या आएगा 6 इंटू 6, ये आ जाएगा हमारा 36, 2x प्लस 3t इक्वल टू 36। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड इसे ना दे करके बल्कि हम इक्वेशन नंबर सेकंड इसे दे देते हैं। अब हम ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है s माइनस टी इक्वल टू 3, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा देखिए किस तरीके से हो जाएगा, समीकरण एक से वही चरण हमारे वही रहेंगे। समीकरण एक से यस का मान ज्ञात करने पर देखिए हम s बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस में क्या आ जाएगा t, और इस मान को इसको समीकरण 3 दे दें। यस के इस मान को समीकरण नंबर किस में रख दें 2 में रखने पर तो समीकरण 2 को हम पहले लिखेंगे। तो समीकरण 2 ध्यान दीजिएगा अब ये हो चुका है, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना है हमारा 36 है। अब यहाँ पर जहाँ यस है इसकी जगह में रखना है, तो 2s को हम यहाँ पे पहले ऐसे कोष्टक बना के बाकी सब चीज़ों को उतार लेंगे। अब हम इसमें मान रखेंगे, तो ये यस की जगह में 3 प्लस टी, तो यहाँ पे करेंगे 3 प्लस में टी। अब आपको समझ में आ रहा होगा।
तो जैसे ही हम इसे रखेंगे तो हमारा ये क्या है, ये आ जाएगा 2 गुणे ये 3 आ जाएगा, और ये 2 गुणे टी होगा, तो ये 2 3 ये क्या आएगा 6, और प्लस 2 टी, और प्लस ये कितना है 3 टी इज इक्वल टू कितना आ गया है 36। 2 3 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 36 माइनस कितना आ जाएगा 6। तो इसको हम देखते हैं, ये आ गया कितना, ये आ गया हमारा 5 टी इक्वल टू 36 माइनस क्या आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 30 टी। तो यहाँ ये देखिए 5 गुणे टी है, तो टी बराबर क्या आ जाएगा 30 बटा कितना आ जाएगा 5, 5 छक्का ये क्या आ जाएगा 30। तो टी की वैल्यू हम फाइनली निकाल लिए, टी का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 2 या 3 किसी में रख दें। समीकरण 1 में टी का मान टी इक्वल टू 6 रखने पर, इसका भी मान हम रख लेते हैं साथ ही साथ, तो हमें क्या मिल जाता है यस माइनस टी इक्वल टू क्या है 3। टी का मान यहाँ पे 6 रखेंगे, तो यस माइनस 6 बराबर ये क्या है 3। ये इधर जाएगा तो ऋण से क्या हो जाएगा प्लस में, ये यस बराबर क्या आ जाएगा 6 3 9, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है। थर्ड में क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है 3, और दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस 3y इक्वल टू क्या दिया है 9। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर इसका सलूशन देखिए। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर ये 3x बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस वाई, और 3x हमारा ये 3 प्लस वाई आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस वाई डिवाइड में गुणे से क्या आ जाएगा डिवाइड में 3। और इसको हम समीकरण नंबर क्या करेंगे समीकरण 2 में पुट करेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर हम पाते हैं, मान रखने पर क्या पाते हैं 9x, पहले हम समीकरण 2 को लिखेंगे 3y इक्वल टू 9, तो 9x की जगह में आ जाएगा 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू क्या है 9। 3 का गुणा 3 त्रिका ये 9, और प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9 है। ये 3 और 3y ये कट जाएगा, तो इधर 9 बराबर ये क्या हो गया है 9 हो गया है। अर्थात यह x व y दोनों से रहित हो चुका है।
दोनों से रहित समीकरण है। अतः हम कह सकते हैं कि यक्स के सभी मानों के लिए, यक्स के सभी मानों के लिए क्या है, सभी मानों के लिए सत्य है, सभी मानों के लिए सत्य है। चलो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 3rd नंबर। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे क्या 4th। तो 4th में देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। 4th में हमारे पास है 0.2x प्लस 0.3 बाई इक्वल टू 1.3 और दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5 बाई इक्वल टू 2.3। यहाँ पर दो दिया हुआ है क्वेश्चन। तो क्या करें, हमें ये डेसिमल को हटाना है। डेसिमल मतलब दशमलव, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करें, समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का क्या कर दें, गुणा कर दें। तो एक एक इसका दशमलव हट जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 13 और ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 23। अब हम इनको बल्कि अब समीकरण मान लें फर्स्ट और सेकंड, इनको रहने दें और समीकरण एक से क्या करना है, x का मान ज्ञात करने पर, x का मान ज्ञात करने पर हम पाते हैं कि 2x इक्वल टू, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ऋण में आ जाएगा 13 माइनस क्या आ जाएगा 3 बाई। तो x इक्वल टू, ये गुणे में है तो बटे में जाएगा 13 माइनस 3 बाई बटा में क्या आएगा 2। ये हमारा x का मान आ गया। इसे हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर हम क्या पाते हैं, x का मान रखने पर इक्वेशन में हम लिखेंगे 4, पहले हम दो को इक्वेशन को लिखेंगे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 लिखा है। x की जगह में हम ये रखेंगे 4 इंटू एक्स का मान आ जाएगा 13 माइनस 3 बाई बटा में 2 प्लस 5 बाई इक्वल टू 23 है। कट जाएगा 2 गुणे 2 ये 4, 13 दूना ये 26 आ जाएगा माइनस 6 बाई प्लस 5 बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 23। और इसमें ये घटेगा तो माइनस बाई और 26 को हम क्या करेंगे, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 23 माइनस क्या आ जाएगा 26, ये आ जाएगा माइनस 3 बाई का मान। तो ये माइनस में कट जाएगा। फाइनली बाई का मान हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास x का भी मान निकल आएगा। तो हम इसको रखते हैं, बाई की वैल्यू कितनी आई है 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रखेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो बाई का मान रखेंगे 2x प्लस 3 इंटू बाई का मान क्या है 3 इक्वल टू क्या है 13। ये 2x प्लस आ जाएगा 9 इक्वल टू 13। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, 9 4 ये आ जाएगा 13। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/2, 2 से काट देंगे 2 दूना 4, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। बाबू यार